अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। डेली मेल में खबर लगवाना शहजाद अकबर का कारनामा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ें, सबूत हैं तो नैब को दें। शाहिद खाकान अब्बासी की मरियम औरंगजेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ बरतानवी अदालत में हतक इज्जत का दावा करेंगे। पेशावर मेट्रो पर कोई बात नहीं करता, जुवारियों रुपए खर्च होने के बावजूद भी नामुकम्मल है। शहबाज शरीफ का एराज से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ लंदन के एहतसाब में केस करें, मनी लॉन्ड्रिंग का एक एक सबूत दूंगा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का चैलेंज। कहा कि शहबाज फैमिली के लिए $26 मिलियन बजरिया मशकूक तरसीलात बाहर से आए। हमजा शहबाज के 95% और सलमान शहबाज के 99% असासे जाली TTs से बनाए गए हैं। पापड़ बेचने वाले ने उन्हें $2 करोड़ भेजे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का केस मुश्तरक है। शहबाज शरीफ ने बेगमात के नाम पर जायदादें खरीदी। बोले कि बरतानवी अखबार खाला जी का घर नहीं कि माजी की स्टोरी लगवा दें। सुप्रीम कोर्ट में जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस की समाअत कल होगी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दामात का फैसला। सिर्फ मुतालिका अफराद को बजरिया खुसूसी पास अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत नंबर 2 के कायम मकाम जज मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून को सिफारिश भिजवा दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने खत लिखा। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक को हटाने के बाद सीट खाली हुई थी। नून लीग अल्लाह की पकड़ में है और मरियम नवाज वीडियो खेल रही हैं। शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि उनकी और हमजा की बचत हो जाए, लेकिन वजीर आजम ने 2 टोक अल्फाज में जवाब दे दिया है। वजीर रेलवे शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मरियम ने पहले भी नून लीग को मरवाया है और जिम्मेदारी से कहता हूं कि आगे मजीद मरवा देगी। बोले कि मेरे जमीर पर अभी कोई बोझ नहीं, इसलिए वजारत से मुस्ताफी नहीं हो रहा। नवाज शरीफ का पाबंद सलासल रहने का कोई आईनी और कानूनी जवाज नहीं। साबिक वज़ीर आज़म को बदस्तूर कैद रखना इंसाफ की नफी है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ की सजा का फैसला कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि वीडियो लिंक की वजह से इंसाफ और ज्यादा मजरू हो रहा है। मामले पर कौमी असम्बली में बात की जाएगी। सियासी सांपों की गर्दनें पकड़ ली, सर भी कुचल देंगे, चाहे हुकूमत चली जाए, एहतसाब नहीं रुकेगा। विफाकी वजीर फैसल वादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वीडियो कोइन के हाथों इदारों को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। करप्शन ज़दा तमाम मंसूबे खत्म कर दिए। दासूपन बिजली मंसूबे में ताखीर से अरबों का नुकसान हुआ। सिंध में ऐसे मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं कि इमरान खान का नाम तारीख में आएगा। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोग घर बनाना चाहते हैं। कुछ अरसे में सरकारी हाउसिंग स्कीम्स शुरू हो जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान का हाउसिंग रजिस्ट्रेशन के आगाज की तकरीब से खिताब। कहा कि काबीना कल हाउसिंग के हवाले से नई ज़वाबित मंजूर करेगी। अंदरून और बैरून मुल्क सरमायाकारों को दावत। वादी नीलम आजाद कश्मीर में लेस्वा के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट होने का वाकया। सैलाबी रेले में बहकर 24 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। 150 मकानात और लेस्वा बाजार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस SDMA के मुताबिक वाक़े में तबलीगी जमात के 11 अरकान, 9 मकामी अफराद और 2 फौजी जवान भी लुकमा अजल बने। इलाके में मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम।
कोयटा के इलाके डगारी में गैस भरने के बायस कोयले की कान का एक हिस्सा मुनहदिम, कान में फंसे 11 कान कुनों को ताहाल नहीं निकाला जा सका। लाहौर और जहलम से पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब में पोलियो केसेस की कुल तादाद 5 हो गई। लाहौर का 9 माह का बच्चा पोलियो में मुब्तला। इंचार्ज इंसदादे पोलियो मुहिम के मुताबिक बच्चे में वायरस मौजूद है लेकिन माजूरी की अलामात नहीं। जहलम की 3 साला बच्ची में भी वायरस पाया गया। मोबाइल फोन सारिफीन के लिए खुशखबरी। मोबाइल कंपनीज ने ऑपरेशनल और सर्विसेज फीस की सारिफीन से वसूली रोक दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मोबाइल कार्ड्स पर 10% टैक्स कम कर दिया गया। सारिफीन को 100 रुपए के कार्ड पर 88 रुपए 9 पैसे मिलेंगे। कराची पुलिस में आला सतह पर उखाड़ पिछाड़। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख का तबादला। गुलाम नबी मेमन कराची पुलिस चीफ तैनात। फरतुल्लाह जुनेजो DIG स्पेशल ब्रांच मुकर्रर। कमर जमान को DIG ट्रैफिक कराची तैनात कर दिया गया। इमरान याकूब मिनहास की ग्रेड 21 में तरक्की। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात। कराची पुलिस चीफ को हटाने पर कुछ नहीं कह सकता। कराची के ताजिरों की हड़ताल नाकाम रही। हुकूमत अपने वादे जरूर पूरे करेगी। अवाम टैक्स दें। गवर्नर सिंध का तकरीर से खिताब। कहा कि कौमी खजाने को लूटने वालों के लिए कोई माफी नहीं। K4 के लिए विफाक हर मुमकिन मदद करेगा। ग्रीन लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम मोड़। तहकीकाती टीम ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की इंक्वायरी के लिए नैब को खत लिख दिया। माली फ्रॉड 1 अरब से ज्यादा और मुतासरीन की तादाद 100 से ज्यादा है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक सरमायाकारी करने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक मीडिया से है। पुलिस को रिकवरी के हवाले से सख्त दबाव का सामना है। मकामी अदालत मुल्जिम आतिफ जमान को पेश न करने पर बरहम। 19 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। 30 जुलाई तक मुल्जिम की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। मुल्जिम आतिफ जमान इंतहाई शातिर है। करोड़ों रुपए की हेरा फेरी में डायरेक्टर कोई और है। मकतूल एंकर मुरीद अब्बास की बेवा के वकील जावेद छतारी की अब तक से गुफ्तगू। वकील का पुलिस सर्जन को शामिल तफ्तीश करने और इंक्वायरी के बारे में मुद्दईया ज़ारा अब्बास को भी आगाह रखने का मुतालिबा। कराची में मस्कन चौरंगी गुलशन इकबाल में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। खातून डॉक्टर शाजिया जां बहक। मकतूला NET यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अली रजा की अहलिया थी। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती के दौरान मुजाहमत का शाखसाना मालूम होता है। हमजा शहबाज और सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। फयाजुल हसन चौहान की तकरीर पर अपोजिशन का हंगामा। डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर धरना। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। राना मशहूद ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न किए गए तो हाउस नहीं चलने देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने प्रोडक्शन जारी न करके कानून के मुताबिक फैसला किया। कानून में चोर, डाकू और कातिल के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर की गुंजाइश नहीं। अपोजिशन का प्रोडक्शन ऑर्डर का हक मांगना अपने चेहरे पर थूकने के मुतरादिफ है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की पंजाब असम्बली के बाहर गुफ्तगू। कहा कि मुल्क को लूटने वाले यहाँ आकर प्रोडक्शन ऑर्डर मांगते हैं। उन्हें सही माफिया कहा गया है। उन्होंने ज़लज़ले मुतासरीन के लिए इमदादी रकम भी नहीं छोड़ी। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने 12 अगस्त को ईद उल अजहा का ऐलान कर दिया। काबीना से रोयत हलाल कमेटी खत्म करने की दरख्वास्त। कहा ईरान और सऊदी अरब की अथॉरिटी और दीगर इस्लामी ममालिक ने हमारी मून एप्लीकेशन को सराहा है। उम्मीद है कि OIC हमारे कैलेंडर को मंजूर करके अपना ऑफिशियल कैलेंडर करार दे दे।
चेयरमैन सानिट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, राजा जफर उल हक के चैम्बर में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का इजलास। चेयरमैन सैनेट के नामजद उम्मीदवार हासिल बजुर्जो और डिप्टी चेयरमैन सैनेट सलीम मानवीवाला की भी शिरकत। इजलास में चेयरमैन सैनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर। सैनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से उठाए गए एतराज़ात का भी जायजा। चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी तहरीक अदम एतमाद नाकाम कराने के लिए सरगर्म। सादिक संजरानी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का चेयरमैन सैनेट से इज़हार यकजहती। सादिक संजरानी ने कहा कि जमहूरी अमल के तसलसल के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। उस्मान बुज़दार बोले, पंजाब के मुंतखब नुमाइंदों को सादिक संजरानी पर भरपूर एतमाद है। महमूद खान बोले कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, तमाम सेनेटर सादिक संजरानी को वोट देंगे। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, इसीलिए MQM चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी की हिमायत कर रही है। MQM के कन्वीनर और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का चेयरमैन सैनेट की गैर मशरूत हिमायत पर MQM से जारी तशक्कुर। कहा कि तमाम जमहूरी और सियासी क़ुव्वतें एक सफ़े पर हैं। अपोजिशन की करारदाद को जमहूरी अंदाज में नाकाम बनाया जाएगा। जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार आसिफ अली जरदारी के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसीह। नायब ने साबिक सदर को एहतसाब अदालत में ड्यूटी जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किया। आसिफ जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो से 1 घंटे तवील मुलाकात। क्या आपने भी नासिर भट्ट की खिदमत हासिल की हैं? सहाफ़ी का सवाल। आसिफ जरदारी ने कहा कि हम ऐसा काम नहीं करते। बोले कि ये जो शहबाज पर इल्ज़ाम लग रहा है, बैरूनी इमदाद या फंडिंग तो स्टेट बैंक में आती है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मुल्तान सखर मोटरवे मुकम्मल होने पर चीन और पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा कि मुल्तान सखर मोटरवे नवाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए तोहफा है। कौम एक मरतबा फिर आज कह रही है, शुक्रिया नवाज शरीफ, हमारे वजीर आजम आप हैं। पाक चीन दोस्ती, एतमाद और ताउन की निशानियों में एक और का इजाफा हो गया। नवाज शरीफ ने मेहनत, खुलूस, ईमानदारी, दयानतदारी और कौमी जज्बे से इतने मंसूबे लगाए कि नालायक हुकूमत इफ्तिताह करने से भी डर रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि बेगुनाह नवाज शरीफ जेल में बैठकर भी आवाम को अच्छी खबर दे रहा है। वजीर आजम हाउस में कैद सेलेक्टेड वजीर आजम कौम को रोज बुरी खबरें सुना रहा है। नून लीग ने डिसइंफॉर्मेशन सेल को मुतहरिक कर रखा है। मुखालिफाना मीडिया रिपोर्ट्स को तस्लीम ना करना नून लीग की मजबूरी है। लीगी तर्जुमान पुरानी तस्वीरें शाया करने के बजाय रिकॉर्ड दुरुस्त करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी का मशवरा। कहा कि अदालतों में जाने के ऐलानात सिर्फ बयानात की हद तक हैं। मियाँ साहिबान को हर जगह मनपसंद सहाफ़ियों की ज़रूरत लाहक रहती है। शरीफ फैमिली ने सियासत में पैसे और करप्शन को मुतारिफ करवाया। नवाज शरीफ ने पैसा फेंक तमाशा देख का कल्चर अपनाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के डेरे। 714 पॉइंट्स की कमी से मार्केट 33,000 की हद भी खो बैठी। 100 इंडेक्स 32,958 की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 इजाफे से ₹160.50 पर बंद हुआ। इंडिया बैंक में डॉलर ₹1.07 इजाफे से ₹159.86 पर बंद हुआ। लाहौर में पाकिस्तान रेलवे मुलाजमीन का मुतालिबात के हक में एहतजाज। तनख्वाहों में 50% इजाफे और स्केल 1 से 16 तक अपग्रेड करने का मुतालिबा। 15 जुलाई तक मुतालिबात तस्लीम न होने पर रेलवे निज़ाम को मफलूज करने की धमकी भी दे डाली।
लाड़काना में सिंध नर्सेज अलायंस का एहतजाज 12वें रोज में दाखिल। नर्सेज अलायंस ने सिविल अस्पताल के गेट पर एहतजाजी कैंप लगा दिया। चांद का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड समेत तमाम शोबात का बॉयकॉट। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने सिंध की खवातीन को माहाना 4000 रुपए वजीफा दिया था। बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा की तरह खवातीन को मराद दें। हम 100% डिलीवरी नहीं कर पाए। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का एतराफ़। ये दावा भी किया कि सिंध के लोग हमसे मुतमईन हैं और वोट दे रहे हैं। हमें धांधली करने की जरूरत नहीं। वफाकी हुकूमत घोटकी में धांधली कर सकती है। लोग हुकूमती पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से शाहिद आफरीदी की मुलाकात। क्रिकेट से मुतालिक उमूर, एहसास प्रोग्राम और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि निजी शोबे की अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में शमूलियत के लिए हर मुमकिन ताउन और सहूलतें फराहम की जाएंगी। एन 205 घोटकी में 18 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब मुलतवी होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार का केस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत। अदालत ने 16 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर की छपाई से रोका है। एन 205 में ज़िमनी इंतखाब 25 जुलाई को कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री में ई कोर्ट सिस्टम का आगाज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरी ख्वाहिश थी ई कोर्ट का आगाज क्वेटा से होता। तकनीकी मसाइल की वजह से हमें ई कोर्ट का आगाज कराची रजिस्ट्री से करना पड़ा। कोशिश होगी कि क्वेटा के केसेस रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएं। हैदराबाद में कम सिंध बहन भाई के अगवा और कत्ल का मामला। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम उस्मान बंगाली को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे दिलचस्प और इंतहाई सनसनीखेज फाइनल। इंग्लैंड ने क्रिकेट की हुक्मरानी का ताज अपने सर सजा लिया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। कीवीज के मुंह से जीती बाजी छीनने वाला कोई और नहीं, उनका हम वतन बेन स्टोक्स है, जो 84 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर मैच का हीरो करार पाया। इंग्लैंड भर में जश्न। मलका एलिजाबेथ की दोनों टीम्स को मुबारकबाद।